अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बहुत छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है। मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। आप समझ रहे हैं? मैं अच्छा हूं, अच्छी बात, सबको अपने को अच्छा मानना चाहिए, ये स्वाभिमान है, हम अच्छे हैं। लेकिन केवल हम ही अच्छे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इसी को अभिमान कहा जाता है। कभी कभी हमको जो स्वाभिमान लगता है वही सामने वाले को अभिमान दिखाई पड़ता है। मनुष्य में अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। किस बात का? केवल एक बात का, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस बात का हमेशा स्वाभिमान होना चाहिए। हम हैं सनातनी हैं। धरती पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो सनातनी होता है। कहीं भी कोई बच्चा जन्म ले वो सनातनी होता है। उसके बाद उसको कुछ भी बना दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन जो होता है वो सनातनी होता है। क्यों? हम जैसे आए हैं वैसे ही हैं, हम में कुछ बदलाव नहीं किया गया। इस बात का गर्व करिए। आजकल समाज में आप देखते होंगे लोग रुपया लेकर के धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। रुपया लेकर के, रुपया लेकर माई बाप बदला जाता है। आप बताओ, यदि क्रिश्चियन ही बनना था तो भारत में क्यों जन्म मिला? अमेरिका में मिला होता, यूरोप में मिला होता, एजा कहीं जन्म मिला होता हो। भगवान ने आपको सनातनी बनाकर भेजा और आप रुपया के लिए अपना धर्म बदल रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और इसके पीछे एक और कारण मैं निवेदन करूं, कहीं ना कहीं अपराधी हम लोग भी हैं। हम लोगों ने अपने उस वर्ग को इतना दूर कर दिया है। अरे दूर रहो, तुम अछूत हो। काहे का अछूत हो? काहे का अछूत हो? भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर बोले एक बोतल खून लेकर आइए, तो कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछने जाता कि ब्राह्मण का खून है कि क्षत्रिय का कि शूद्र का है। कोई नहीं पूछता। उस समय तो मिलाते, ए बी पॉजिटिव मिल गया, बी पॉजिटिव ले चला। अरे किसका है पहले मिला तो लो। यदि आप शूद्र का खून अपने सीने में लेने को तैयार हैं शरीर में, तो उसको गले लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? अपने लोगों को प्यार करिए, अपने समाज के लोगों को आदर करिए, अपने सनातनी हिंदुओं को स्वीकार करिए। किसी की औकात नहीं कि हमारे घर में छेद कर दे आकर के। आप अपने लड़का को दुराइएगा तो बगल के चच्चा को अवसर मिलता है टॉफी खिलाने का। आप यदि लड़के को भूखा रखिएगा तो पड़ोसी उसको भोजन कराएगा, और आप ही जब पेट भर करके रखिएगा बच्चे को तो कोई पड़ोसी आपके बच्चे को खिला नहीं सकता है। अपने लोगों को पहचानिए। हिंदू राष्ट्र की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू बचेंगे तब ना हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो परिस्थिति चल रही है, हिंदुए समाप्त हो जाएंगे, कहां से राष्ट्र बनाइएगा? हिंदुओं को बचाइए। जो अपने हैं कैसे बचेंगे? उनको आदर करिए। राम जी को क्या पड़ी थी कोल भीलों के बीच में जाके रहने की? आप बताओ, क्या पड़ी थी? राम जी किसी महात्मा के पास रह सकते थे, उनकी कुटिया के पास रह सकते थे। चित्रकूट में जंगल में कोल भीलों के बीच में जाकर राम जी क्यों रुके? इसलिए रुके कि समाज के निचले पायदान पर जो जीव खड़ा है उसको भी भगवान से साथ रहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए राम जी वहां जाकर रहे। राम जी छत्तीसगढ़ होकर गए, वहां राम जी का ननिहाल है। राम जी चाहते तो वहां से सेना मंगा सकते थे लंका पर युद्ध करने के लिए। राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना मंगा सकते थे, लेकिन नहीं, राम जी ने बानरों को एकत्रित करके सेना बना ली। ये क्या है? राम जी भीलनी के घर में जाकर भोजन कर रहे हैं, एक भीलनी के घर में। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने समाज में समरसता को बढ़ाइए।
हम ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में हैं, हम सनातनी पहले हैं, इसका जय घोष करिए।